एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, जहां सुबह के समय सूरज की किरणें ऐसे गिरतीं जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। हवा में मिट्टी की खुशबू, बच्चों की हंसी और कहीं दूर से आती अजान की आवाज़, सब मिलकर एक सुकून भरा मंजर बनाती थी। उसी गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी अमीना बी। बूढ़ी, कमज़ोर, लेकिन चेहरे पर अजीब सी रोशनी। सिर पर पुराना सफ़ेद दुपट्टा, हाथों में हल्की मेहंदी की रंगत और आंखों में ऐसी चमक जैसे दुनिया के दुखों का उस पर कोई असर ही न हो। अमीना बी के शौहर का साया कई साल पहले उठ गया था। औलाद भी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कहा करती, अल्लाह ने मुझे दुआ करने का हुनर दिया है, वही मेरी औलाद है। गांव के सब लोग उन्हें दुआ वाली अम्मा के नाम से जानते थे। कोई बीमार होता तो उनके दरवाजे पर जाता, कोई रोजी की तंगी में होता तो उनसे दुआ लेने आता। और अमीना भी हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। दुआ मांग, मेहनत कर, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे। हर सुबह वो फज्र की नमाज के बाद चूल्हा जलाती, तंदूर पर रोटियां सेंकती और जो भी बच्चा वहां से गुजरता उसे पुकार कर कहती, ले बेटा, अल्लाह के नाम की रोटी। बच्चे खुशी से खाते, दुआएं देते और अमीना बी का दिल उन्हीं दुआओं से भर जाता। एक दिन गांव की औरतें आपस में बात कर रही थीं। एक बोली, ये अम्मा खुद तो दिन भर कुछ नहीं खाती और दूसरों को रोटियां बांटती रहती हैं। दूसरी हंसते हुए बोली, पता नहीं ये जिंदा कैसे हैं, शायद इनकी दुआ ही इनका रिज्क है। अमीना भी वहां से गुजरी तो बस मुस्कुरा दी। उनके होंठों पर हमेशा एक ही बात रहती थी, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, वो भूखे को भी अपने करम से सैर कर देता है। शाम के वक्त वो दरवाजे के पास बैठ जाती, कभी तस्बीह पढ़ती, कभी गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि बच्चे देर तक सुनते रहते। एक दिन एक बच्चा बोला, अम्मा, आपकी कहानियां तो जैसे जादू वाली होती हैं। अमीना भी मुस्कुराई और बोली, जादू नहीं बेटा, ईमान है। जब दिल सच्चा होता है तो दुआ में भी करामत आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गांव में खुशी भी थी, गम भी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो जुमे की शाम थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजलियां चमक रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, मगर अमीना भी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। हवा तेज थी, चूल्हा बुझ गया था, मगर वो बेफिक्र थीं। उनकी नज़रें आसमान की तरफ थीं। धीरे से उन्होंने कहा, या अल्लाह, आज दिल कुछ बेचैन है, लगता है कोई आजमाइश आने वाली है। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव में एक खबर फैली। गांव के किनारे एक काफिला लूट लिया गया था। डकैतों ने मुसाफिरों का सारा माल लूट लिया। कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ गुम हो गए। लोग डर गए। रात के समय गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते। अमीना बीबी अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद करके अल्लाह का नाम लेती। एक शाम उनके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? अम्मा ने पूछा। आवाज़ आई, पानी चाहिए अम्मा, अल्लाह के नाम पर। अम्मा ने फौरन दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, धूल से सना हुआ, कपड़े फटे हुए, आंखों में डर। वो मुसाफिर लग रहा था। अमीना बी ने जल्दी से मटके से पानी निकाला, प्याले में दिया। उसने पानी पिया, फिर सजदे में गिर गया और बोला, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी जान बचा ली। अम्मा ने पूछा, बेटा, कहाँ से आए हो? वो बोला, मैं शहर से आ रहा था। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, सब कुछ लूट लिया, मगर जान बच गई। कई दिन से कुछ खाया नहीं, बस चलता चला आया हूँ। अम्मा ने अंदर से रोटी निकाली, थोड़ा दूध दिया। ये ले बेटा, अल्लाह के नाम की बरकत से खा ले। वो मुसाफिर रोने लगा, कहने लगा, अम्मा, आप जैसी औरतें ही दुनिया की रोशनी हैं। आज अगर आप न मिलती तो मैं शायद मर जाता। अमीना बी ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम सब एक दूसरे के जरिए
उसकी रहमत हैं। वो मुसाफिर रात वहीं रुक गया। सुबह जब जाने लगा तो अम्मा ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारा रास्ता रोशन करे। वो चल पड़ा, मगर जाते जाते कुछ सिक्के दरवाजे के पास रख गया। अमीना बी ने पुकारा, बेटा ये क्या है, मैं सदका नहीं लेती। वो मुस्कुराया और बोला, ये सदका नहीं अम्मा, ये शुक्र है। मुसाफिर चला गया, मगर अम्मा के दिल में कुछ बदला बदला सा एहसास रहा। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा निजाम कितना अजीब है। हम देते हैं, मगर असल में देने वाला तो तू ही है। उस दिन के बाद से अम्मा के दरवाजे पर रोज कोई न कोई आता। कभी कोई औरत अपनी बेटी की शादी के लिए दुआ मांगती, कभी कोई मजदूर अपनी रोजी के लिए, और अम्मा हर एक को मुस्कुराकर कहती, दुआ के साथ नीयत साफ रखो, अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। मगर अम्मा को खबर नहीं थी कि एक बड़ी आजमाइश अभी बाकी है। उनके ईमान की चमक अब एक बहुत अंधेरी रात से गुजरने वाली थी। रात आई और उसके साथ एक नई कहानी की शुरुआत हुई। दूर कहीं गांव के बाहर वही मुसाफिर किसी और के साथ लौट आया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप रखा था और उन्हीं अंधेरों में दो साए धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक वही मुसाफिर था जो कुछ दिन पहले अमीना बी के दरवाजे पर पानी मांगने आया था। लेकिन अब उसके चेहरे पर नरमी नहीं, बल्कि सख्ती थी। साथ एक दूसरा आदमी भी था, कद में छोटा, मगर आंखों में लालच चमक रहा था। दूसरा बोला, ये वही झोंपड़ी है ना जहां तुमने रात गुजारी थी? मुसाफिर ने सिर हिलाया, हाँ वही। एक बूढ़ी औरत है, बहुत सीधी सादी। उसके पास कुछ न कुछ जरूर होगा। पर तुमने कहा था कि उसने तुम्हें खाना खिलाया, पानी दिया। हाँ दिया था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है। रात के सन्नाटे में दोनों झोंपड़ी के करीब पहुंचे। चांद बादलों के पीछे से निकला तो अमीना बी की झोंपड़ी का दरवाज़ा हल्की रोशनी में चमक उठा। अंदर से कुरान की तिलावत की धीमी आवाज़ आ रही थी। मुसाफिर के कदम एक पल को रुक गए। दिल में झिझक सी हुई, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूँ? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन साथ वाला बोला, डरने की ज़रूरत नहीं, एक बूढ़ी औरत है, बस चुपके से अंदर जाकर जो मिले ले लेंगे। दरवाज़ा धीरे से खुला। अमीना भी तस्बीह पढ़ रही थीं। उन्होंने सिर उठाकर देखा और शांति भरे लहजे में कहा, कौन है बेटा? रात के इस वक्त क्यों आए हो? मुसाफिर की नज़रें झुक गईं। कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। साथी ने घौंसे से कहा, अरे औरत, जो कुछ है जल्दी दे दे, वरना बुरा होगा। अमीना भी मुस्कुराई और बोली, मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं, मगर दुआ है, चाहो तो वो ले जाओ। साथी हंस पड़ा, हमें दुआ नहीं, सोना चांदी चाहिए। मुसाफिर अब भी चुप था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा था, मगर लालच ने उसे बांध रखा था। साथी ने लकड़ी की पेटी खोली, जहां कुछ सिक्के रखे थे, वही जो मुसाफिर ने शुक्र के तौर पर दिए थे। बस यही है? उसने गुस्से से कहा। अमीना बी ने नरमी से जवाब दिया, मेरा रिज्क कम है, मगर हलाल है। अगर तुम चाहो तो ले जाओ, लेकिन याद रखना, जो रिज्क चोरी से मिलता है वो कभी सुकून नहीं देता। मुसाफिर का दिल कांप उठा। उसे वो रात याद आ गई जब वो पानी मांगते हुए गिर पड़ा था और इसी औरत ने उसे बचाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, उसने धीरे से कहा, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। साथी चिल्लाया, कायर मत बन, वक़्त कम है। उसने अमीना बी की तरफ बढ़कर संदूक उठाया, मगर तभी बिजली चमकी और उसी पल अमीना बी की आवाज़ गूंजी, अल्लाह के नाम पर रुक जाओ। अगर रिज्क की तलाश है तो दुआ मांगो, चोरी नहीं। बिजली की चमक में अम्मा का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों तरफ रोशनी का हाला हो। साथी के हाथ कांप गए। संदूक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अमीना बी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर याद रखना, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं।
दोनों भाग खड़े हुए। मुसाफिर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोला, अम्मा, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। अमीना भी बोली, बेटा, जो सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। जा, अपनी ज़िंदगी नेकियों में गुजार। मुसाफिर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों पर बस एक ही जुमला था, अल्लाह, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा लालच की तरफ। वो गांव छोड़कर चला गया। पहाड़ों के उस पार नई जिंदगी शुरू की मेहनत और ईमान से। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए। अमीना बी की उम्र बढ़ती गई, मगर उनकी रूह में वही नूर था। अब भी वो हर सुबह अल्लाह के नाम की रोटियां बनाती, बच्चों को देती, दुआएं करती। एक दिन गांव में शोर हुआ, कोई अजनबी काफिले के साथ आया है। लोग दौड़े, देखा एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में तोहफे लिए गांव में दाखिल हो रहा था। वो वही मुसाफिर था, सालों बाद लौटा था। अब उसके चेहरे पर सुकून था, दिल में रोशनी। वो सीधा अमीना बी के दरवाजे पर आया और सलाम किया, अस्सलामुअलैकुम अम्मा। अमीना बी कमज़ोर हो चुकी थीं, मगर मुस्कान वही थी। उन्होंने कहा, वलैकुम अस्सलाम बेटा, पहचाना नहीं, कौन हो तुम? मुसाफिर ने आंखों में आंसू ले कहा, मैं वही गुनहगार हूँ जिसे आपने एक रात दुआ दी थी। मैं लालच में आ गया था, मगर आपकी माफ़ी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं हलाल रोज़ी कमाता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। ये सब आपकी दुआ का असर है अम्मा। अमीना बी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, देखो बेटा, दुआ कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह वही लौटाता है जो नीयत में सच्चाई रखता है। मुसाफिर ने अम्मा के कदमों को छुआ, कहने लगा, अम्मा, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं शहर में घर बनाऊंगा, आप वहाँ रहेंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अमीना बी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, मेरा घर यही है। ये झोंपड़ी, ये गांव, ये बच्चे, यही मेरी दुनिया है। मैं किसी महल में नहीं, अल्लाह की छाँव में खुश हूँ। मुसाफिर चुप हो गया। उसने अपनी झोली से एक थैली निकाली और कहा, ये तोहफे नहीं बल्कि शुक्र है। मैं चाहता हूँ कि आप इनसे दूसरों की मदद करें जैसे आपने मेरी की थी। अमीना बी ने वो थैली ली और बोली, ये रोज़ी तुम्हारी नहीं, अल्लाह की है। मैं इसे उसी के बंदों तक पहुँचा दूंगी। कुछ दिन बाद अमीना बी की तबीयत बिगड़ गई। पूरा गांव उनके आसपास जमा हो गया। बच्चे रोने लगे, औरतें दुआ करने लगीं। अमीना बी ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने तेरे बंदों में दुआ बांट दी, अब मुझे अपनी रहमत में जगह दे। उनके होंठों पर कलमा आया और वो खामोश हो गईं। चेहरे पर नूर था, जैसे कोई मुस्कुराहट ठहर गई हो। गांव में सदियों बाद इतनी खामोशी देखी गई। लोगों ने कहा, आज दुआ वाली अम्मा चली गईं, मगर उनकी दुआ हर दिल में बाकी है। मुसाफिर देर तक उनके मज़ार के पास बैठा रोता रहा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैं गवाह हूँ कि तेरी रहमत सच्ची है। एक बूढ़ी औरत की दुआ ने मेरा मुकद्दर बदल दिया। उस दिन के बाद गांव के बच्चे जब भी किसी को भूखा देखते तो कहते, ले, ये अल्लाह के नाम की रोटी है, दुआ वाली अम्मा की तरह दे रहे हैं। और यूं अमीना बी की दुआ गांव के हर दिल में जिंदा रही। उनकी झोंपड़ी खाली ज़रूर हुई, मगर वहाँ से उठने वाली दुआओं की खुशबू हमेशा बाकी रही।